हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए इम्परेटिव सेंटेंसेस लेकर आई हूँ। इम्परेटिव सेंटेंसेस ये आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन है इसकी, इम्परेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स, कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या क्या बताते हैं? ये ऑर्डर देने के लिए, कमांड आदेश देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस किसी को देना हो या रिक्वेस्ट करना हो, और किसी को सलाह सजेशंस देने के लिए भी हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। These sentences usually begin with base form of the verb. ये सेंटेंस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे किसी को आदेश देंगे हम, तो ऐसा करो या अथवा ना करो। ओके, तो ये ऑर्डर, जैसे किसी को एडवाइस देना है तो आप ऐसा कर लीजिए, रिक्वेस्ट करना है तो बैठ जाइए, आ जाइए, लीजिए, इस तरह से। तो या तो ये आदेशात्मक रूप में रहते हैं या रिक्वेस्ट और एडवाइस के फॉर्म में होते हैं। तो रूल्स देख लेते हैं जल्दी से इनको बनाने के। रूल 1 है, द सेंटेंस बिगिन विद द बेस फॉर्म V1 ऑफ द वर्ब। सेंटेंस V1 से स्टार्ट होंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये हो गया हमारा रूल 1। सेकंड रूल क्या है? द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड बट नॉट रिटन। यू लिखा नहीं जाता। ये आदेश किसी के लिए करते हैं तो सेंटेंस में डायरेक्ट ओपन द डोर, क्लोज द शॉप, इस तरह से। तो इसमें यू, ये अंडरस्टूड है, इसमें लिखा नहीं जाएगा। ओके, और यदि हम लिखते भी हैं तो यू के बाद हमें पॉज लगाना पड़ता है, कॉमा देना पड़ता है। यूज्ड टू, थर्ड है हमारा रूल, यूज्ड टू एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन। ये थर्ड वाला है। किस किस के लिए यूज होता है? कमांड के लिए, एडवाइस के लिए, किसी को सलाह देना हो, प्रार्थना करना हो, रिक्वेस्ट के लिए, इंस्ट्रक्शन निर्देश देना है यदि हमें किसी को, तो उसके लिए भी, और सजेशन के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंसेस में वाक्य बनाते हैं। फोर्थ देख लेते हैं क्या है। यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड फॉर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। और हम यूज करते हैं लास्ट में इसके फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, डिड विद द फर्स्ट वर्ब इन इम्परेटिव सेंटेंस। किसी को आदेश दे रहे हैं हम, तो उस समय पे हमें क्या यूज नहीं करना है? हमें डू नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ। ये किस तरह के होते हैं? ये जो सेंटेंस बनते हैं या तो एफर्मेटिव में होंगे या फिर नेगेटिव में होंगे, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट इम्परेटिव में होंगे। इस तरह से जैसे किसी को आदेश देंगे हम, तो या तो हम बोलेंगे कि करो, दैट मीन्स कि कोई काम करो, है ना। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो तो एफर्मेटिव हो गया। और यदि हमें कहना हो या तो नेगेटिव में कहेंगे कि दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। उसी तरह से पोलाइट इम्परेटिव कैसे होते हैं? जैसे लीजिए, आइए, जाइए, इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे हम बड़ों से जब हम बात करते हैं तो हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में करते हैं। प्लीज़ काइंडली डू स्टार्ट द सेंटेंस फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्लीज़ का हम यूज कर सकते हैं, प्लीज़ सिट डाउन, इस तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं अफर्मेटिव इम्परेटिव। अब अफर्मेटिव इम्परेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर मीन्स दरवाज़ा बंद कर दो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। डू योर होमवर्क, यानी कि आप अपना कार्य करो। स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट हुए हैं? वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म से, क्लोज, लिसन, डू, ये क्लोज भी फर्स्ट फॉर्म है, लिसन भी फर्स्ट फॉर्म है, डू योर होमवर्क ये भी फर्स्ट है, स्पीक द ट्रुथ एंड बी क्वाइट, चुप रहो, हरी अप जल्दी करो। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? डोंट से या डू नॉट से। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये देखिए हम डू नॉट मेक नॉइस, ठीक है, या डोंट लगाएंगे, डोंट बी लेट। नेवर टेल अ लाई, नेवर हम लगा सकते हैं। डोंट ओपन द विंडो, डू नॉट वेस्ट वाटर यानी कि पानी वेस्ट मत करो। डोंट टच, ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब यदि हमें पोलाइट मैनर में कोई बात करना है या किसी से रिक्वेस्ट करना है तो हम क्या कहेंगे? प्लीज़ ओपन द डोर, काइंडली हेल्प मी, काइंडली इसी के लिए आता है। प्लीज़ बी सीटेड, कृपया बैठ जाइए। काइंडली राइट योर नेम, आप अपना नाम लिखें। प्लीज़ पास द साल्ट, कृपया इस नमक को पास कर दीजिए, नमक दे दीजिए, दे दीजिए यदि हम कह देते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा कैसा है? पोलाइट रिक्वेस्ट वाला है। तो यदि हिंदी में बात करें, काइंडली स्पीक स्लोली, कृपया धीरे धीरे बोलें। अगर हम हिंदी में देखें तो जो सेंटेंस आपके एफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं, इनमें अंत में क्या आता है? ओ और ई हिंदी वाले वाक्यों में आता है, बट जो पोलाइट रिक्वेस्ट वाले हैं उनमें ई वर्ड आता है। हम किसी से बड़ों से यदि हम जब बात करते हैं तो हम उनसे कहते हैं लीजिए, बैठिए, आइए, जाइए, खाइए, पी, इस तरह से। और यदि हम छोटों को कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो हम कहते हैं ऐसा करो, यहाँ मत खेलो, अपना होमवर्क करो। तो इस तरह से वो उनके अंत में क्या आता है? ओ शब्द, ओ से एंडिंग होती है उनकी। तो ये पहचान है इनकी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और अ डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं और डायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग है, डायरेक्ट हम सामने वाले सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? द टोन में बी स्ट्रॉन्ग, ऑर्डर और पोलाइट रिक्वेस्ट। इसकी टोन कैसी होना चाहिए? टोन या तो इसकी आदेशात्मक रहेगी या फिर रिक्वेस्ट और एडवाइस के जैसी रहेगी। यू इसमें अंडरस्टूड रहता है, मोस्टली इनमें लिखा नहीं जाता। एंड यूज प्रॉपर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का हमें ध्यान रखना है, हम इनका यूज करना है। तो ये थे इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट लेकर आई हूँ तो आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 है दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। कृपया बैठिए, अब इसमें कृपया वर्ड आ गया तो हमें यहाँ पे क्या लगा देना है? प्लीज़। प्लीज़ किसके लिए? कृपया के लिए प्लीज़ यूज करते हैं। कृपया शांत रहो, तो ये कैसे सेंटेंस हो गए? ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं। प्लीज बी क्वाइट। नेक्स्ट है ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो ऑर्डर वाले हैं, तो ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, अपना काम समय पे करो, ये भी ऑर्डर वाले हैं। डू योर होमवर्क ऑन टाइम, सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ, ये अफर्मेटिव के हैं सारे सेंटेंस। अपनी किताबें खोलो, ओपन योर बुक्स, यहाँ आओ, कम हियर, वहाँ जाओ, गो देयर। ये एकदम सिंपल सेंटेंसेस हैं। यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये छोटे छोटे सेंटेंस आप अपनी स्पोकन में शामिल कर सकते हो। यहाँ से हम स्पीकिंग बोल शुरू कर सकते हैं ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को लेकर। तो ये हमारे डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं, वो सब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इंतज़ार करो, वेट जल्दी करो, हरी अप, पानी पियो, ड्रिंक वाटर।
पानी पियो, ड्रिंक वाटर। अपना मोबाइल बंद करो, स्विच ऑफ योर मोबाइल। कचरा डस्टबिन में डालो, पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन। लाइन में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ लाइन। हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। मेरी मदद करो, हेल्प मी। दरवाज़ा धीरे से बंद करो, क्लोज द डोर जेंटली। अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं बहुत सारे सेंटेंस लिख के लाई हूँ आपके लिए। नेक्स्ट है, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। तेज मत दौड़ो, डोंट रन फास्ट। अपना बैग उठाओ, पिक अप योर बैग। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। रोज पढ़ाई करो, स्टडी एवरी डे। कम ऑन टाइम, समय पर आओ, कम ऑन टाइम। देर मत करो, डोंट बी लेट। अपना कमरा साफ करो, क्लीन योर रूम। अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क। इधर देखो, लुक हियर। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड। अपना नाम लिखो, राइट योर नेम। कतार में खड़े हो जाओ, स्टैंड इन अ क्यू। एंड शिक्षक की बात सुनो, लिसन टू द टीचर। अपना उत्तर लिखो, राइट योर आंसर। किताब मेज पर रखो, पुट द बुक ऑन द टेबल। मुझे फ़ोन करो, कॉल मी। अपना काम समाप्त करो, फिनिश योर होमवर्क। मुस्कुराओ, स्माइल। भगवान पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड। तो ये थे 40 यूजफुल सेंटेंसेस जो आप डेली यूज में अपनी स्पोकन में शामिल कर सकते हैं। आपको और कौन से सेंटेंस चाहिए जिनको आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, मुझे कमेंट में लिखें। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, क्योंकि अब से शुरू हो गई है स्पोकन क्लासेस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।